चले पेट्रियोट साहब से हम बात करते हैं। जी जी, सुनाई दे रहा है सर? जी जी सुनाई दे रहा है, आप बात करें। सर मेरा टॉपिक ये है कि एक्सट्रीमिज्म एंड बैकवर्डनेस ऑफ इस्लाम इन ए मॉडर्न वर्ल्ड। सवाल है ये टाइटल दिया आपने किसी आर्टिकल का। पीएचडी का थीसिस लिखना है। टफ थीसिस। नीचे ये भी सर, लिख दे ए व्हाट्सएप बेस्ड एनालिसिस। जी, तो ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करे ना, ये हमें टाइटल काहे को पकड़ा दिया? नहीं सर, मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे कि जी, सर आज बताइए। आज के सर एरा में सर जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल, जैसे कि सर अभी मैंने देखा बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर को नमाजें पढ़ें तो दो टांगों के बीच या ऐसे करें वैसे करें, तो अगर शौचालय जाते हैं तो निजात लग जाती है, तो उसको कैसे मतलब करें, पानी अंदर जाए तो रोजा टूट जाए। ये सब चीजें जो है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोग फतवा या इस तरह की चीजों को भ्रामक जानकारियां फैलाते हैं, इससे सर मतलब इस्लाम की ही तौहीन होती है। और मुझे तो लगता है कि मॉडर्न इसको वर्ल्ड में आप मेरे जैसे भाई पेट्रियाट साहब, मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों ने पॉटी करना छोड़ दिया क्या? नो सर, तो उसमें ये कहाँ से आ गया कि जब कोई रोजा करता है तो मतलब करते साए जो नहीं, पानी मॉडर्न अंदर ना वर्ल्ड एक जाए, ये मिनट, सब मॉडर्न वर्ल्ड में आप लोग समझ पॉटी रहे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले तो ये हैं? जी बात तय बिल्कुल हो। कर रहे हैं। कर जी रहे हैं, ठीक है। साफ भी कर रहे हैं कि नहीं जी कर रहे हैं। कर रहे हैं? अच्छा, पानी से कर जी रहे हैं कि मिट्टी से कर रहे हैं? पानी से कर रहे हैं। पानी से कर रहे हैं। अच्छा, कौन सिखा रहा है ये जी। लोगों को? कोई नहीं सिखा रहा, वो तो एथिकल चीज है, करना ही करना है। नहीं, कोई ना कोई तो सिखाता होगा। ऐसे कैसे? नहीं, आपको किसने सिखाया? मुझे आपको पॉटी ट्रेन किसने किया? मैं खुद किया सर, उसमें क्या है? खुद ही पॉटी ट्रेन हो गए, आपकी माँ ने नहीं किया? अरे सर, तो ऐसा तो है नहीं कि जब 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 हम उस करने लायक हो जाएंगे तो हम खुद करेंगे, जब छोटे होंगे तो मम्मी या भाई, माँ ने जो किया कि करेंगे। नहीं किया? माँ ने शुरू में धुलाया, उसके बाद धोने लग गए। पॉटी ट्रेन तो जी माँ ने किया ना। जी 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 सर। हाँ, अब आपकी माँ जी को कोई कहने लगे कि कितनी बैकवर्ड है, बताओ बच्चों को पॉटी ट्रेन करा रही है। एक नहीं ये सर, बता ऐसा रही कुछ हैं, नहीं यानी बताना इस मॉडर्न बताना दौर चाहिए, में पढ़ाना चाहिए था इंग्लिश मैथ साइंस। ये पढ़ा रही है, ये बता रही है कि धुलाई कैसे करेंगे। नहीं मॉडर्न नहीं ऐसा। मॉडर्न एरा में मॉडर्न तो अब ये सवाल जिस तरीके से निहायत नामाकूल है, भाई माँ जी का काम ये है कि जहां वो बच्चे को खिलाएगी, पिलाएगी, सुलाएगी, तबीयत खराब होगी तो दवा देगी और उसकी सफाई करेगी, उसकी ये तमाम चीजें उसकी जिम्मेदारियों में से है, यहाँ तक कि वो पॉटी ट्रेन भी करेगी। जी ठीक जी है, सर, तो मेरा टॉपिक ये नहीं। जी सर जी नहीं, टॉपिक सर। यही है, यही रखे पॉटी ट्रेन ही, आज पॉटी ट्रेनिंग ही टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ठीक है सर। तो जब ये बात तय है और उससे माँ की ममता के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, माँ को जी बैकवर्ड नहीं कहा जाता, उसको ये नहीं कहा जाता कि माँ मॉडर्न नहीं है, वो चाहे कितनी मॉडर्न हो ना, वो भी बच्चों के साथ यही करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं जी करेगी। इससे साबित जी हुआ सर। कि पॉटी ट्रेन करने का ताल्लुक मॉडर्निटी या बैकवर्डनेस से नहीं है, ये इंसानी जरूरत है। और जी जी जो चीज इंसान की जरूरत हो उसके बारे में अगर मजहब बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? बात जी ठीक सर। नहीं है। जी, सर सर जी सर, हो गया सर। वैसे जी सर, मुझे आपकी मेरा बात से ऐसा लगा कि शायद लोगों ने आजकल पॉटी वॉटी करना छोड़ दिया है। जी, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ तो अच्छा, सर नहीं छोड़ा, मैं ठीक है, जी इत्तला के लिए शुक्रिया। जी 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 सर, जी सर। सर जी, मतलब क्योंकि सर मेरा मानना है कि जो आप जो मैंने बोला कि पॉटी करना ये बैकवर्ड इसकी निशानी नहीं है, ये तो बात ठीक है सर। लेकिन सर अब जैसे कोई जैसे सर इस्लाम में या जो मुस्लिम भाई हैं वो मतलब जब रोजा करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, उसमें ये लोग बताते हैं कि जो निजात करने के टाइम पानी अंदर न चला जाए उसके एनएस के रास्ते, ताकि नहीं तो रोजा टूट जाएगा। ऐसी ऐसी बातों को लेकर सर ये डिबेट करते हैं, तो मतलब इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है। मैं वही तो कह रहा हूं कि देखें, अच्छा एक बात बताएं चले, आप उपवास रखते हैं? जी सर। रखते हैं। नॉट ए रिलीजियस अच्छा, वे। हाँ हाँ, ठीक है, तो किस तरह रखते हैं? बस मतलब किसी तरीके का जो बाहरी खान पान से बच लेते हैं, एक दिन तक एनर्जी लॉस कर लेते हैं, और क्या। भाई, ये जो किस किस फास्ट खाने से बचते हैं? मतलब किसी भी तरीके के खाने, उपवास का तो एक्चुअल मतलब वही है कि कुछ ना खाएं। कुछ ना खाएं, ठीक है, जी लेकिन अगर कुछ खा लिया,
मुंह में चला गया उपवास कुछ, टूट गया, पेट में चला गया कुछ, उपवास टूट गया, उपवास टूट गया। बस वही बात हो रही है। जो भी आदमी ये कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि उधर से जाना नहीं चाहिए, वो ये कह रहा भाई पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, चाहे कहीं से जाए, जी, और जी सर, वरना वरना उपवास टूट जाएगा। बस इतना ही जी, कह रहा है वो। बाकी बाकी ये जरूर है कि कुछ लोग इसमें गड़बड़ी भी कर देते हैं, हम उसको जी, जी, सही जी नहीं कह सर, रहे, हम जी उसको सर, सही तो नहीं कह रहे। कुछ इसीलिए तो लोग सर उसके आज अंदर देखिए, जी सर, कुछ लोग उसके अंदर इतनी तफसील में जाकर बात करते हैं कि जी, यानी उतना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन फिर जी, भी जी, ये मसला बयान किया जाएगा कि एक आदमी अगर जी, रोजे से है तो उसके पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, एक आदमी उपवास रखे हुए है तो उसके मुंह के उसके पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, तभी उसका उपवास एक्सेप्टेड होगा, वरना नहीं जी, होगा। अब ये मसला तो जी, बयान किया जाएगा। जी सर, जी। तो वही तो मैं चाहता हूँ कि सर जो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब भाई रिलीजियस, पेटकोट साहब, आप क्या हैं आइडियोलॉजिकली, आप क्या हैं? सर मैं वाक़ई में मतलब मेरा मानना अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी रिलीजन को फ़ॉलो करता हूँ। नहीं नहीं, अरे किसी बाय रिलीजन बर्थ, को फॉलो नहीं करते हैं, आपका स्टैंड क्या है? सर बाय कुछ बर्थ तो आई फॉलो एम ए करते होंगे हिंदू। आप। जी सर, बाय बर्थ आई एम ए हिंदू बट नॉट टू मच रिलीजियस कि ये करना है, नहीं करना है, नहीं करेंगे तो आपकी आपकी जहन्नुम जो में। है, आपके आपका विश्वास किस चीज में है? सर मेरा विश्वास आप मान सकते हैं किसी चीज़ में नहीं है। अरे ऐसे हो ही नहीं सकता, किसी चीज में नहीं, किसी न किसी चीज को तो मानते ही होंगे ना। जिंदा सर हैं, सर आप जो है वो जज भी कर रहे हैं चीजों को, अच्छे बुरे का फैसला भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं कर जी, रहे होंगे ना। जी सर, तो मैं जी सर, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर मैं आई एम नॉट टू मच रिलीजियस, बाय बर्थ आई एम हिंदू बट नॉट तो लाइक आप कि अभी हिंदुइज्म में विश्वास रखते हैं आप? सर हिंदुइज्म को अवधारणा के रूप में जिस तरह से आज लोग बताते हैं कि मैं हिंदुइज्म को उस तरह से नहीं मानता हूँ कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब इस चीज़ों को मैं नहीं लेता हूँ सर ऐसे। बस रिलीजन एक आप पर्सनल इशू है, आप सबसे घर तक ऊपर सीमित किस रखता चीज हूँ। को रखते हैं? चलिए मैं और आसान कर देता हूँ। आप वेद को, अकल को, आप अपने यानी बुद्धि को, आप जो है वो अपने ऑब्जर्वेशंस को, इन सब जी, में सबसे ऊपर किसको रखते हैं आप? सर अपना व्यक्तिगत जो थॉट है, जो एथिकली सही है वो अपनी सही अकल है, को, इसमें किसी किताब की यानी ज़रूरत आप थोड़ी है अपनी सर। अकल को, आप अपनी बुद्धि को सबसे ऊपर रखते हैं। जी, हाँ, ठीक है, तो हो गया, अब समझ आ गया कि आपके किस जैसे चीज़ कि में सर विश्वास है। जैसे कि ठीक है, अब हो गया। जी, जी, आगे आगे सर बात। सर सर एक सर 10 सेकंड सर। जैसे कि कोई रास्ते में चलता हुआ कुत्ता अगर दिख रहा है तो मैं उसको ना मारूं, ये एथिकली है। मुझे इसे किसी किताब या किसी बाइबल कुरान गीता की जरूरत नहीं है, ये एथिकली है सर। तो बस इसी चीज को लेकर सर लाइफ में अच्छा काम किया जा सकता है, ना कि किसी आपको बुक या पेट्रोइट रिलीजन से। भाई ये भाई ये सब देखें, ये सब स्टेटमेंट ना बड़े फैंसी फैंसी हैं, बड़े जी, जो है वो लोगों को अच्छे लगते हैं। ये क्यों भाई, ये कुत्ते को आपने कैसे समझा कि ये मारना ही मारना एथिकल है? कैसे समझा क्या, आपने? आपने कैसे क्यों सर जाना कि मैं जो गुजर रहा हूँ उस कुत्ते को नहीं मारना एथिकल है? कैसे समझा आपने? बिल्कुल है सर। अब बता वो तो भाई, मतलब आप वो ऑर्डर दे ह्यूमन रहे हैं, नेचर है बिल्कुल ना आप सर। बताएं ना कैसे है वो। आप सर बोलेंगे कि ह्यूमन बिल्कुल है और नेचर है। मैं मान लूंगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, ह्यूमन तो वो तो बिहेवियर है सर। वायलेंस कर रहा तो वैसे ही आप अगर किसी भी से। अगर पेट्रोइट भाई, अगर सेम ही एक बंदा आके, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? मैंने अपनी निजी महफिलों में सुनाया है, नाम बदल के मैं सुनाता हूँ, ठीक है? थोड़े जी, से आप लोगों को। हम जब मैं हॉस्टल में था वहाँ, तो वो मतलब कि उसका जो मेस था ना वो को था, मतलब कि एक विंग में लड़के रहते थे, एक विंग में लड़कियाँ रहती थी, और मेस जो है वो कॉमन हुआ करता था, लड़के-लड़की दोनों उसमें से। तो मतलब मेन एंट्रेंस, मेन गेट जो है वो कॉमन था, एक विंग में लड़की, एक विंग में लड़के ऐसे रहते थे। तो जी, कुत्ते जी, भी जी रहते थे सर, बाहर, ठीक है उसके। जी, तो जी सर, उसमें था ये कि कुछ आप अभी पेट्रोइट भाई आप म्यूट पे चले जाएँ, ठीक है? मैं ये कहानी सिर्फ़ आपके लिए नहीं सुना रहा हूँ। तो उसमें जो है कुत्ते वग़ैरह रहते थे बाहर, तो बैन लगाया हुआ था कि भई कुत्ते को अंदर लेके नहीं आना, जिसको दुलार-प्यार करना है, खिलाना-पिलाना है बस सीढ़ियों पे करेगा, अंदर मेन गेट के अंदर लेके नहीं आएगा उसको। लेकिन कुछ लोग जो है वो ज़्यादा दुलार-प्यार में ले आते थे अंदर 2-4 कदम। तो हमारे हॉस्टल में एक लड़का भी रहता था, ठीक है? एक्स वाई ज़ेड उसका कुछ नाम था, समझ लें ऐसे ही। तो उसको जो है वो बड़ी चिढ़ रहती थी कुत्तों से। वो क्या करता था, महीने में उसकी एक ड्यूटी थी, एक दिन वो लाठी लेके आता था, बहुत पिटाई करता था सारे कुत्तों को, बहुत पिटाई करता था। अब उसपे केसेज़ के जो है वो चार्जेज़ लगे, ब भई वो जो है एनिमल अब्यूज़ के चार्जेज़ लगवाए कुछ लोगों ने उसके ऊपर, जो
कुत्ते को प्यार करने वाले थे। अब उसके ऊपर बाज़ाब्ते से पूरी कमिटी बैठी कि भाई उसको बुलाया जाए, हाज़िर किया जाए। हमने देखा भाई सुबह-सुबह नहा धो के वो बंदा एकदम तैयार होके, एकदम खूब बढ़िया कपड़ा-वपड़ा पहन के और एक फ़ाइल दबा के जा रहा है। सब लोग हैरान, भाई इसके ऊपर जो है कमिटी बैठी है, इसको जो है वो इंटरोगेट करेंगे, इसके ऊपर चार्जेज़ लगेंगे, ये तो एकदम खुश-खुश मुस्कुरा-मुस्कुरा के जा रहा है, मसला क्या है? गया वहाँ उससे जो है सब पूछा-वूछा गया, तुम मारते हो ये वो? उसने कहा जी, जी, ऐसा-ऐसा जो है वो हुआ है। ठीक है, ये वगैरह। बोला क्यों हुआ है? उसने अपनी फ़ाइल खोली और वो आगे बढ़ा दिया। उसमें जो है वो उसका मेंटल सर्टिफ़िकेट था कि वो इंसान जो है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ठीक है? उसके सारे चार्जेज़ खत्म हो गए, उसका सारा केस खत्म हो गया। फिर वो अगले महीने अपने फिर से उसी तरह कुत्तों को मारता था। ठीक है? तो ये कहानी पेट्रोइट भाई ये आपके लिए ये गज़ब हो गया। और ये मैं कोई फर्ज़ी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ठीक है? मैं सारे एक्चुअल सारे कहानी सुना चार्जेस रहा हूँ। खत्म कर दिए उसके। हाँ, भाई वो उसके पास सर्टिफ़िकेट था कि वो मेंटली है। तो पेट्रोइट भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि ये एथिकल है, वो बंदा नहीं मानेगा, जो मारता था उस कुत्ते को, जो कुत्तों की पिटाई करता था महीने में, वो तो एग्री नहीं करेगा आपसे। तो अब क्योंकि बताएँ सर आप? आपने आपने जी सर, आपने खुद बोला है कि वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब है। इसके पीछे एक अरे रीज़न है कि भाई, वो किसको क्यों मार रहा है। तो वो तो मेंटली जब उसको डिस्टर्ब है, तो सर वैसे ही क्लियर वो है कि उसके जो मार रहा है सर्टिफ़िकेट उसके में पीछे लिखा है कोई ना रीज़न है। मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो तो उसके सर्टिफ़िकेट में लिखा है। मुख्तसर वो में जब बात मार ये रहा है है कि तो सारे वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है भी कि नहीं वो क्या पता, वो उसके पास तो सर्टिफ़िकेट है, लीगली वो बच गया। तो पेट्रोइट भाई आप कैसे कहेंगे उस बंदे को कि भाई मारना जो है वो नॉन एथिकल है। मारना जो है वो नॉन एथिकल ही है। वो तो नहीं मानेगा, वो आपको कह देगा नहीं मारना एथिकल है बस मानो। मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे मारने में मज़ा आता है, तो मानो तुम। हुँ, आप मानेंगे ये बात? चले इसको मेरे सर ख्याल से आसिम भाई इनका खैर हो गया एक कि बात भाई एक आखिरी बात कर लूँ मैं ज़रा-सा। जी सारी बातें लफ्ज़ एथिकल जब इन्होंने यूज़ किया ना तभी समझ में आ गई चीज़ें कहाँ से। अ, इन इसी इसी एंथुसियाज़्म को बरकरार रखिएगा जब आपके एथिकल होने का टेस्ट उस मामले में हो कि मैं पूछ बैठूँ आपसे कि क्या एक मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक बना सकता है या नहीं? तो अब आप अपनी एथिकल होने की जो पोज़ीशन है, उसको एक्सरसाइज़ करके दिखाइए और फिर ये जी, एक्सट्रीम तर होता चला जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा। बताइए जी ज़रा सर, आप अपनी आप पोज़ीशन इसमें। जी सर, आपने ये बोला कि जो होमोसेक्सुअलिटी है इसके ऊपर मेरा क्या मतलब हुआ है? बताइए? जी सर, क्योंकि सर अगर वो जो आपने बोला ना जो इंटरकोर्स होगा दोनों के बीच में, जो 2 सेम लिंग या 2 सेम जेंडर के हैं, इसके पीछे अगर एन्जॉयमेंट है या रिप्रोडक्शन को बढ़ाना है, इस ये आप क्लियर कीजिए सर। इंजॉयमेंट है, क्या? इंजॉयमेंट। एन्जॉयमेंट है, तो मतलब क्या ये होना चाहिए, ना होना चाहिए, ये मतलब आपका है? हाँ, बताएँ एथिकल है कि नहीं? एथिकल बताइए? क्योंकि सर जो नेचर ने हमें जिस चीज़ के लिए बनाया है कि हम सेक्स का मतलब होता क्या है सर? वाक़ई में सर थोड़ा मैं उसको अरे थोड़ा नहीं वो भाई, करना वो था। रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहते, वो एन्जॉय करना चाहते हैं। नेचर ने कहा एन्जॉय करो। अब आप बताओ कि एथिकल है कि नहीं? एथिकल तो नहीं है सर ये। क्यों नहीं है? कैसे नहीं है एथिकल भाई? नेचर में आपको बहुत सारे जानवरों के सबूत मिल जाते हैं। ये एलजी टीवी वाले लोग जो है बहुत सारे जानवरों का सबूत देते हैं। हुँ। तो ठीक है सर, मैं वही तो आपके कर सर आपने जो सर मूर्ति साहब खैर ने आपसे मतलब बहस बताया। करना मकसूद नहीं था, आपको समझाना मकसूद था कि छोटी-छोटी बातों में बड़े आसानी से बहुत फैंसी लगता है। लेकिन जब ये आप असल में आपने चीज़ें लर्न किया, आप जिस एजुकेशन सिस्टम से उठ के आए हैं ना, वहाँ से आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं। लेकिन जब इसको हम टेस्ट में डालेंगे ना, तो सब पसीने छूट जाएँगे। बेहतर है कि आप समझें, पढ़ें, लिखें और उसके बाद जानें कि मोरालिटी जी सर, कहाँ से डिराइव की जाती है। जी सर, ठीक है सर, मेरा एक और टॉपिक था सर। चलें चलें इजाजत लेते हैं, अब चलें आपसे बस। टाइम ज्यादा हो गया। जी, जी। जी सर, दूसरी टॉपिक है तो ठीक है आप कि सर दूसरी स्ट्रीम में आ जाइएगा। सर सुने दूसरी स्ट्रीम में आ देखें, जाइएगा आप। आप शुरू से आए, हजरत आ रखे हैं, आसिम भाई हैं, इतने इल्म शख्सियत बैठी हैं, आप सवाल का लेवल तो थोड़ा बढ़ाते पहले। खैर चलें, जो भी है, इजाजत लेंगे आपसे अब फिलहाल, दूसरे दिन आइएगा।